भारत और अमेरिका के संबंधों का नया दौर, एक दूसरे के प्रति बढ़ता भरोसा, नए वर्ल्ड ऑर्डर की नई तस्वीर, कोणार्क चक्र का महत्व समझाते पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति को आने वाले वक्त की दस्तक का मानो एहसास करा रहे हों। 2 दिन में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अतिथि देवो भव, भारत का मंत्र। लेकिन चीन की चाल को भारत अच्छे से समझता है। हाथ मिले लेकिन दिल मिलने का सही समय कब आएगा, ये देखना होगा। ये तस्वीरें हैं भारत की कूटनीतिक जीत की। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। पीएम मोदी ने जैसे ही G20 परिवार में 20 से 21 सदस्य होने की घोषणा की, पूरा हॉल अफ्रीकन यूनियन का स्वागत करने उठ खड़ा हुआ। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिल गई है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी पीएम मोदी से गले मिले। साफ कर दिया कि भारत से दोस्ती कितनी खास है। नए वक्त का आगाज हो गया है। भारत मंडपम में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी पहुंचे। पीएम मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन दुनिया जानती है कि आतंकवाद पर कनाडा के रवैये से भारत नाखुश है। ब्रिटेन के ऋषि जैसे ही पीएम मोदी से मिले, उन्होंने भी पीएम मोदी के साथ अपनी खास केमिस्ट्री की नई दुनिया के सामने पेशकश की। पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। समय चक्र बदल गया है। भारत की बात दुनिया सुन भी रही है, समझ भी रही है और अब मान भी रही है। दुनिया में शांति स्थापित करना हो या दुनिया के कल्याण की बात हो, जैसे ही पीएम मोदी ने नई दिल्ली G20 डिक्लेरेशन का ऐलान किया, दुनिया की महाशक्तियों ने पूरे जोश के साथ स्वागत किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। कल्याण और शांति का शक्तिशाली संदेश देता भारत और दुनिया भारत को सुनती हुई। यही वो पल है जब तालियों से पूरा भारत मंडपम गूंज उठा। यही वो पल है जब भारत विश्व गुरु के अवतार में दुनिया को एकजुट करने की ओर कामयाबी के साथ बढ़ रहा है। जिन लोगों को भी भारत की क्षमता पर शक था, वो पीएम मोदी की इस घोषणा को सुने। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। भारत की धरती पर दुनिया भर से आए राष्ट्राध्यक्षों की ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो आज से पहले शायद ही कभी दिखी हों। ये ताकत है भारत की धरती की। यही वजह है कि अब एक पृथ्वी एक परिवार की बात दुनिया को समझ में आ रही है। पीएम मोदी के पीछे हर कोई चलता दिख रहा है। नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है
कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडप्ट किया जाए। भारत ने बताया कि घोषणा पत्र में किन बातों का जिक्र किया गया है। 37 पन्नों के घोषणा पत्र में यूक्रेन का 4 बार जिक्र हुआ। युद्ध से पूरी दुनिया को नुकसान हुआ है, इस बात का भी जिक्र किया गया। साथ ही युद्ध से विकास धीमा पड़ा है, इस बात की ओर भी इशारा किया गया। The Indian presidency has crafted solutions that resonate with each member, offering a shared path forward for all. जाहिर है घोषणा पत्र के जरिए दुनिया में शांति को बनाए रखने की ओर साफ इशारा किया गया है। दिल्ली से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ते विश्वास के संकट पर ब्रेक लगाने का आह्वान करते हुए एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा हो ऐसा मंत्र दिया है। पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया है कि अब वक्त आ गया है जब आने वाली पीढ़ी के लिए महाशक्तियां एकजुट हों। ये भारत मंडपम है। दिल्ली में जुटी दुनिया भर की महाशक्तियों के भव्य स्वागत की पूरी दुनिया साक्षी बनी है। इस बदले काल चक्र में भारत की बात सुनाने के लिए पीएम मोदी तैयार हैं। बैठक का शुभारंभ होते ही पीएम मोदी ने सभी महाशक्तियों को बरसों पुरानी समस्याओं के समाधान को सुलझाने का बड़ा आह्वान करा है। पीएम मोदी ने चिंता जताई कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई संकट है तो एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी का। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। पीएम मोदी ने मेहमानों को आने वाले पीढ़ी के लिए इन सभी के सामने ठोस समाधान करने की बात रखी। दुनिया भर के देशों के दिलों में बढ़ती हुई दूरी की ओर इशारा करते हुए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बदली हुई दुनिया पर भी उन्होंने ध्यान दिलाया। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने मेहमानों का स्वागत कोणार्क चक्र के सामने कर आने वाले वक्त की गति का एहसास भी दुनिया को कराया। आपको बता दें कि घूमता हुआ कोणार्क चक्र काल चक्र के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक भी है, जिसे आज भारत की भूमि पर साफ महसूस किया जा सकता है। अमेरिका हो या ब्रिटेन, सऊदी अरब हो या चीन, पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को मानवता के कल्याण करने का आह्वान किया है। जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। जाहिर है भारत इस समय का सदुपयोग करते हुए एक एक लम्हे को महत्वपूर्ण बना रहा है। चाहे ये पल G20 में अफ्रीकन यूनियन को इस मंच का स्थायी सदस्य बनाने का हो, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और मोदी की द्विपक्षीय बैठक का हो, या फिर
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का ऐन मौके पर दिल्ली पहुंचने का हो। दुनिया दिल्ली में हो रही एक एक ऐतिहासिक घटना को देख भी रही है, समझ भी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। राजधानी दिल्ली में वर्ल्ड लीडर्स जुटे हुए हैं। अमेरिका से भारत रिश्तों की एक नई इबारत लिख रहा है। भारत की अमेरिका से मजबूत होती दोस्ती चीन को कांटे की तरह चुभ रही है। यही वजह है कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले चीन ने अब अमेरिका को G20 के रंग में भंग डालने वाला बता दिया है। भारत की धमक से चीन को आघात। भारत का बढ़ा कद तिलमिलाया चीन। भारत अमेरिका की दोस्ती, चीन परेशान। G20 से भारत का दाव, ड्रैगन को पटखनी। आज पूरी दुनिया भारत की चमक और धमक देख रही है। भारत की भव्य मेजबानी और मेहमान नवाजी देख रही है। G20 के आयोजन को लेकर पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। हर तरफ भारत की ही चर्चा हो रही है। इस आयोजन से भारत ने विश्व गुरु बनने की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद पीएम मोदी की लोकप्रियता के मुरीद हैं। G20 में बाइडेन और पीएम मोदी की गर्मजोशी से भरी यह मुलाकात इसकी तस्दीक करती है। भारत और अमेरिका में रिश्तों की नई इबारत लिखी जा रही है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसे भारत अमेरिका की दोस्ती चुभ रही है। वो मुल्क है हमारा पड़ोसी देश चीन। अपनी चालबाजी के लिए मशहूर चीन G20 सम्मेलन को लेकर तरह तरह के प्रोपेगेंडा चला रहा है। भारत की चमक को कम करने के लिए पैंतरेबाजी कर रहा है। चीन ने इस बार अमेरिका को निशाने पर लिया है और उसे G20 सम्मेलन के रंग में भंग डालने वाला बताया है। अमेरिका पर चीन का यह हमला ठीक भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता के बाद सामने आया है। साफ है कि भारत और अमेरिका के मजबूत हो रहे रिश्तों को ड्रैगन पचा नहीं पा रहा है, इसलिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने अमेरिका पर सीधा अटैक किया है। चीन ने कहा, अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के साथ खड़े होने का दावा करते हैं। G20 प्रमुख आर्थिक मंच है, लेकिन यहां भी वो अपना एजेंडा चलाते हैं। शायद G20 के इतिहास में पहली बार हो कि कोई संयुक्त बयान जारी ना किया जाए। अमेरिका पर चीन के हमले यहीं नहीं रुके हैं। चीन ने कहा कि अमेरिका रूस यूक्रेन G20 सम्मेलन के एजेंडों की जगह रूस यूक्रेन संघर्ष पर अपना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। भारत ने यूक्रेन के प्रतिनिधि को G20 में नहीं बुलाया है। दरअसल इससे पहले अमेरिका ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 सम्मेलन से किनारा करने पर चीन को लताड़ा था और वैश्विक सम्मेलन से शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए थे। व्हाइट हाउस ने चीन से कहा था कि वो साफ करें कि चीन G20 में क्या भूमिका निभाना चाहता है। अमेरिका के इस बयान से चीन को मिर्ची लगी है, इसलिए जवाब में उसने अमेरिका को G20 के रंग में भंग डालने वाला बता दिया है। चीन की ये चालबाजी पहली बार नहीं है। इससे पहले चीन ने G20 सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत को टारगेट किया था। अब सवाल है कि चीन क्यों बौखलाया हुआ है। इसका सीधा जवाब है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता, जिसे चीन पचा नहीं पा रहा है। जिस तरह भारत ने कोरोना काल में बाकी देशों की मदद की, उससे सबका साथ सबका विकास का मंत्र दुनिया को मिला। वसुधैव कुटुंबकम की राह दिखाई, उससे चीन परेशान है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। दुनिया में इस वक्त भारत की बात हो रही है, जिससे चीन की छाती पर सांप लौट रहे हैं। भले ही चीन भारत की छवि धूमिल करने के लिए कई चालबाजियां कर रहा है, लेकिन G20 में भारत के एक दांव से ड्रैगन को जोरदार पटखनी मिली है। भारत अपने कूटनीतिक दांव से विदेश नीति के मोर्चे पर चीन के एक कदम और आगे बढ़ गया है।
अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के ऐलान के बाद भारत ग्लोबल साउथ के नेता की रेस में चीन से आगे निकल गया है। दरअसल ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने का मतलब है दुनिया के एक बड़े हिस्से पर प्रभाव होना। भारत ने इस मोर्चे पर चीन को पटखनी दी है। भारत के कदम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, चीन की टेंशन बढ़ती जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया भारत की क्षमता और सामर्थ्य का लोहा मान रही है, तो चीन चिढ़ रहा है। इसलिए भारत की छवि धूमिल करने के नए नए प्रोपेगेंडा चला रहा है। हालांकि उसकी इन चालबाजियों का भारत कूटनीतिक तरीके से सटीक जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। G20 समिट से दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति जो बाइडेन और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तो दुनिया की निगाहें थम गईं। दो महाशक्तियों की यह तस्वीर वैश्विक कूटनीति के लिहाज से बेहद शक्तिशाली रही। जब दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मोदी को सैल्यूट किया, उनसे मिलने के लिए तेज कदमों से उनके पास पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री की धाक ने सिडनी की उस तस्वीर की याद दिला दी जब मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी को बॉस कहा था। दिल्ली G20 समिट में आज डिप्लोमेसी की सबसे पावरफुल पिक्चर दिखी। G20 समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत मंडपम पहुंचे। उन्होंने हाथ हिलाकर वहां पर मौजूद मीडिया कैमरों का अभिवादन किया। His Excellency Mr. Joseph Biden, President of the United States of America. पीएम मोदी को देखते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें सैल्यूट किया और तेज कदमों से चलते हुए वो पीएम मोदी के पास पहुंचे। पीएम मोदी कोणार्क चक्र के पास खड़े रहे, पर बाइडेन से मिलने के लिए वो भी उत्साहित थे, इसलिए थोड़ा आगे बढ़कर अपने दोस्त से उन्होंने हाथ मिलाया। इसके बाद बाइडेन का हाथ पकड़कर पीएम ने उन्हें कोणार्क के सूर्य चक्र के बारे में बताया, जिसे बाइडेन ने भी बेहद ध्यान से सुना। G20 के मंच पर इन दो वर्ल्ड लीडर्स की करीब 40 सेकंड की इस मुलाकात की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। G20 के लीडर्स का स्वागत करते वक्त पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर के साथ बिताया। भारत के लिए G20 समिट का हर पल ऐतिहासिक है। भारत इतने बड़े स्तर के अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक कार्यक्रम का गवाह बन रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 के मंच पर जिस तरह से मिले, वो वर्ल्ड डिप्लोमेसी की ऐतिहासिक तस्वीर कही जा सकती है। पिछले 24 घंटे के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 बार मिल चुके हैं और जब ये दोनों नेता मिले तो ऐसा लगा कि वर्ल्ड लीडर नहीं बल्कि जिगरी दोस्त आपस में मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद भारत मंडपम में एक के बाद एक कई राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समेत कई बड़े लीडर यहां पर पहुंचे, जिनका पीएम मोदी ने गले लगाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इतने लोग आते हैं, हमारे सांस्कृतिक विभिन्नता और विरासत का एक झलक दिखती है इनको, एक न्यू इंडिया का एक डिस्कवरी हो जाता है। लेकिन जब चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग भारत मंडपम पहुंचे तो पीएम मोदी का अंदाज ही अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन को संदेश देने के लिए काफी था। महज 13 सेकंड में पीएम मोदी ने ली कियांग का G20 मेंबर के तौर पर औपचारिक स्वागत किया और आगे जाने का रास्ता दिखा दिया। कूटनीति के क्षेत्र में तस्वीरों का बड़ा महत्व होता है। जब दो राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात करते हैं, उनकी जो तस्वीर आती है उसे देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने करीब हैं या उनके बीच कितनी दूरी है। आज जब चीन के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर सामने आई तो उसमें प्रतिद्वंदी वाला भाव नजर आ रहा था। दरअसल चीन की चिंता इस बात को लेकर भी है कि मोदी बाइडेन की जोड़ी दुनिया बदलने वाले
फैसले ले रही है। न सिर्फ हमारे नेताओं के बीच में बल्कि हमारे पीपल के बीच में ऐसा करीबी है, हमारे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होती रहती है। G20 के बड़े मंच से भारत दुनिया के मानचित्र पर अपना रुतबा बता रहा है। वो उन्हीं देशों के साथ चल रहा है जो उसके साथ हैं। बात अमेरिका की हो रही है तो इन दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हो चुके हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया।